हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट। और आज हम इंग्लिश वोकेबलरी का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने इंग्लिश वोकेबलरी का पार्ट 1 किया था, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वो वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं और अपनी वोकेब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि अभी वोकेबलरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश के लिए। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं इंग्लिश सेक्शन में, तो वोकेब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। एज वेल एज़ अगर आपकी वोकेब स्ट्रांग होगी तो आप अपनी डेली लाइफ में भी अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम आज के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि बहुत काम आएंगे हमारी डेली लाइफ में एज वेल एज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन वर्ड का मीनिंग होता है द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग विथ क्लियर वॉइस एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब हुआ कि पब्लिक में क्लियर वॉइस में और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने की स्किल को ही हम इलोक्यूशन बोलते हैं। मतलब हम हमारी बात किस तरीके से, कितने अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ अपनी बात को बोल सकते हैं, उसी स्किल को हम इलोक्यूशन कहते हैं। इलोक्यूशन के कुछ सिनोनियम्स क्या होंगे? इलोक्यूशन के कुछ सिनोनियम्स होंगे एलोक्वेंस, ऑर्डरी, डिक्लेमेशन, इनंसिएशन, रिटोरिक, लोक्यूशन, प्रोनंसिएशन। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं। इसमें जो ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले जो इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स है वो है इलोक्वेंस, इनंसिएशन और लोक्यूशन। अब इसका एंटोनियम्स क्या होंगे इस वर्ड इलोक्यूशन का? इसका एंटोनियम्स होंगे कि कोई इंसान ऐसा हो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ ना बोल सके, या फिर वो घबरा के बिल्कुल लोगों के सामने कुछ बात अपनी कह ना सके, चुप रहे, है ना। तो ये इसके एंटोनियम्स होंगे। तो उसे कैसे बोलेंगे? मिस प्रोनाउंसिएशन, इनआर्टिकुलेशन, या फिर कोई क्वाइट साइलेंस। ये इसके इम्पॉर्टेंट एंटोनियम्स होंगे इस इलोक्यूशन वर्ड का। अब आइए देखते हैं हम इसका यूसेज, कैसे हम इस इलोक्यूशन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ और फिर आप इस वर्ड को खुद से यूज़ करके और अपना खुद का एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। तो देखिए, मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो है इलोक्यूशन स्किल इज़ नेसेसरी टू बिकम अ सक्सेसफुल न्यूज़ रिपोर्टर। मतलब एक सक्सेसफुल न्यूज़ रिपोर्टर बनने के लिए इलोक्यूशन स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपकी इलोक्यूशन स्किल बहुत अच्छी है तो आप एक बहुत सक्सेसफुल न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बात जनता तक आसानी से, आराम से पहुंचा सकते हैं और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पहुंचाएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा आज का पहला वर्ड था। आज का हमारा दूसरा वर्ड है वो है अबैश्ड। अबैश्ड वर्ड का मतलब होता है मेक समवन फील एम्बैरेस्ड, डिसकंसंट्रेटेड और अशेम्ड। मतलब किसी को एम्बैरेस्ड फील कराना या फिर खुद एम्बैरेस्ड हो जाना, मतलब शर्मिंदा होना, किसी को लज्जित करना या खुद लज्जित हो जाना, घबरा जाना, अनकंफर्टेबल फील करना। ये कुछ इसके मतलब होते हैं अबैश्ड के। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सामने वाले को ही एम्बैरेस करें, आप खुद भी अगर एम्बैरेस्ड हुए हो या घबरा गए हो या फिर लज्जित फील किया हो आपने, मतलब शर्मिंदा फील किया हो, तो उसमें भी आप इस अबैश्ड वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स क्या होंगे? इसके सिनोनियम्स होंगे एम्बैरेस्ड, ह्यूमिलेटेड, बैशफुल, टिमिड, ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स होंगे। तो अब इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? इसके एंटोनियम्स वो होंगे कि जो इंसान बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड ना हो, मतलब शर्मसार फील ना करे, या फिर कंफर्टेबल रहे, चीयर्ड रहे, बोल्ड रहे, किसी से नहीं डरता हो, किसी से घबराता नहीं हो। तो क्या हो जाएगा उसके एंटोनियम्स? काम्ड, कंफर्टेड, सूथेड, चीयर्ड, इम्बोल्डन, इनकरेज, कंफर्ट। ये कुछ इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स। अब हम देखते हैं इसका यूसेज, कैसे हम इस अबैश्ड वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन विजय प्रपोज टू हर। जब विजय ने उसे प्रपोज किया, शी अबैश्ड एंड लेफ्ट फ्रॉम देयर विदाउट सेइंग एनीथिंग। वो शर्मा गई और वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई।
तो होप सो आपको ये वर्ड का समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस वर्ड को इस सेंटेंस में यूज़ किया है कि जब विजय ने उस लड़की को प्रपोज़ किया तो वो वहाँ से शर्मा के बिना कुछ कहे चली गई। अब एक सेंटेंस जो हमने बनाया है वो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था केरला में, उससे रिलेट करके बनाया है। उस सेंटेंस में हमने अबेस्ट वर्ड का यूज़ किया है। तो देखें हम कैसे हमने उस वर्ड को यूज़ किया है इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस है ह्यूमैनिटी बिकेम अबेस्ट व्हेन सम रूथलेस पीपल किल्ड अ प्रेग्नेंट एलिफेंट बाय फीडिंग हर अ पाइनएप्पल स्टफ्ड विथ फायर क्रैकर्स। मतलब ह्यूमैनिटी तब शर्मसार हो गई जब कुछ निर्दयी लोगों ने एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को मार दिया, उसे फायर क्रैकर से भरा हुआ पाइनएप्पल खिला के। तो ये हमारा आज का सेकंड वर्ड था। अब हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है नोवाइस। नोवाइस हमने बहुत यूज़ करते हैं, हमारी ये जो वर्ड है हमारे बहुत यूज़ में आता है क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी करते रहते हैं, तो हम क्या होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं उस एक्टिविटी में। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है इस नोवाइस वर्ड का। इसका मतलब होता है पर्सन हु इज़ न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन अ जॉब और एक्टिविटी। एक ऐसा पर्सन जो कि नया होता है किसी भी एक्टिविटी में या फिर जॉब में, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है उस चीज़ को लेके, पर वो स्टार्ट करता है उसको सीखना, तो उसे बोलते हैं हम नौसिखिया। या फिर किसी ने कुछ स्टार्ट किया हो तो आरंभ करने वाला, शुरू करने वाला। तो ये उसके कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब हो गए। मतलब नोवाइस का मतलब क्या हो गया कि जो नया काम स्टार्ट करता है जो कि एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे, इनएक्सपीरियंस्ड, एक तो यहीं से निकल गया है ना, नियोफाइट, प्रोबिशनर, नोवाइट, एमचर, न्यू कमर और ट्रेनी, है ना। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्या हो गए, सिनोनियम्स हो गए। ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सपीरियंस नहीं है, जो जिसने अभी नया नया काम स्टार्ट किया ही है। जैसे कि आप कोई जैसे बैंक की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप बोलते हो कि यार मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर की। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर का मतलब ही यही होता है कि इनएक्सपीरियंस पर्सन है, इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, उसको अभी क्या मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और फिर वो एक्सपीरियंस बन जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोबेशनर, नियोफाइट, नोवाइट, एमचर, न्यू कमर, ट्रेनी, ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स हो जाएंगे नोवाइस वर्ड के। तो इसके एंटोनियम्स क्या होंगे, एंटोनियम्स वो होंगे कि कोई पर्सन ऐसा हो जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो कि जिसने मास्टरी हासिल कर ली है उस काम को करने में, है ना। तो उसको एंटोनियम्स में क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, वेटरन, मास्टर। ये जो वेटरन वर्ड है ना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि ही इज़ वेटरन। तो वेटरन वर्ड का मतलब होता है प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट हो चुका है। जैसे कि अभी इरफान खान की डेथ हुई थी तो हर न्यूज़पेपर में हेडिंग क्या थी कि वेटरन एक्टर इरफान खान डाइड ऑफ कैंसर। मतलब कि हमारे जो वेटरन एक्टर थे, मतलब कि जो एकदम प्रोफेशनल एक्टर थे जिन्होंने मास्टरी हासिल कर ली थी एक्टिंग में, इरफान खान, उनकी मृत्यु हो गई है कैंसर के कारण। ठीक है, तो ये होता है वेटरन का मतलब। अब हम देखते हैं हमारे यूसेज नोवाइस वर्ड का, कि हम नोवाइस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो एक तो ये रहा, डिस्पाइट बीइंग अ नोवाइस इन द इंडस्ट्री दिनेश बिकम अ एम्प्लॉयर ऑफ द वीक। मतलब इसका मतलब होता है कि नया नया इंडस्ट्री में होने के बावजूद, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद दिनेश ने जो है एम्प्लॉयर ऑफ द वीक का टाइटल क्या किया है, हासिल कर लिया है। मतलब अभी वो नया नया था, नौसिखिया था उस इंडस्ट्री में, फिर भी उसे एम्प्लॉयर ऑफ द वीक का क्या मिल गया, टाइटल मिल गया। तो आप भी ऐसे हो सकते हैं, आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करें और आप भी कुछ नई चीज़ सीखेंगे तो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि यार नोवाइस होने के बाद भी इसने कितनी बड़ी चीज़ हासिल कर ली, है ना। तो आप इस नोवाइस वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फिल्थ। फिल्थ का मतलब होता है, फिल्थ के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है डिस्गस्टिंग डर्ट, मतलब कि कचरा, कूड़ा, गंदगी, धूल, मिट्टी, ये कुछ इसके मतलब है। फर्स्ट मीनिंग तो यही होता है कि कचरा होना, कूड़ा, गंदगी या फिर कोई धूल मिट्टी होना,
इसको कहते हैं फ्लिथ। इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स होंगे गार्बेज, ट्रैश, जंक, ग्रिमीनेस, ग्रबीनेस, नेस्टीनेस। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स होंगे। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसके एंटोनियम्स होंगे कि जो चीज़ क्लीन हो, एकदम साफ़ सुथरी हो, तो उसका एंटोनियम्स कैसे बोलेंगे? क्लीनलीनेस होना, है ना। तो अब हम इसका यूसेज देखते हैं कि कैसे हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो इसका यूसेज देखिए, राधा ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू क्लीन द फ्लीदी फ्लोर। राधा ने अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया कि वो इस गंदे फ्लोर को साफ़ कर दे। एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्लीद ऑफ फैक्ट्रीज हार्म पीपल रिसाइडिंग नियर इट। मतलब जो गंदगी निकलती है फैक्ट्रीज़ की, वो आसपास रहने वाले लोगों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है ना। तो ये कुछ यूसेज है। आप भी इस वर्ड को यूज़ करके अपना सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। अब हम देखते हैं कि इस फ्लिद वर्ड का नेक्स्ट मीनिंग क्या होता है। मतलब एक और मीनिंग होता है इस वर्ड का। इस वर्ड का नेक्स्ट मीनिंग है ऑब्सेंस एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज और प्रिंटेड मटेरियल। मतलब कि गलत अपशब्द भाषा का यूज़ करना या फिर कुछ गलत मटेरियल प्रिंट करना या फिर लोगों को दिखाना, तो उसको ही हम फ्लिथ कहते हैं। मतलब अपशब्द होना, अश्लीलता होना, गाली देना किसी को, ये इसके मतलब होते हैं फ्लिथ वर्ड के। पहला मतलब तो हमने देख लिया कि कचरा, कूड़ा, गंदगी, धूल, मिट्टी, ये होता है। इसका सेकंड मीनिंग होता है कि अपशब्द बोलना किसी को, या अश्लीलता दिखाना या देखना, या गाली बकना। तो ये इसके कुछ ये इसका सेकंड मीनिंग हुआ। अब इसके सिनोनियम्स क्या होंगे? इसके सिनोनियम्स होंगे वल्गैरिटी, अब्यूसिवनेस, इनडेलिकेसी, इमोडेस्टी, डिप्रेविटी। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स हो जाएंगे जब इसका मतलब अश्लीलता से लेंगे या अपशब्द से लेंगे। ठीक है। तो इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? कि डेकोरम मेंटेन करके चल रहा है कोई इंसान, मतलब एकदम कोई अपशब्द नहीं है ना, कोई अश्लीलता बातें नहीं करता हो या अश्लील हरकतें नहीं करता हो, तो डेकोरम, डिसेंसी, है ना। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स हो जाएंगे। प्रूडेंस, मॉडेस्टी। अब हम देखते हैं कि इसका यूसेज कैसे हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो देखिए, गवर्नमेंट एंड सम टेलीकॉम कंपनीज कम टुगेदर टू बैन दो साइट्स विच आर स्प्रेडिंग फ्लिथ इन सोसाइटी। मतलब गवर्नमेंट और कुछ टेलीकॉम कंपनीज साथ आके उन साइट्स को बैन करेगी जो फ्लिथ को स्प्रेड कर रही है, मतलब अश्लीलता को स्प्रेड कर रही है सोसाइटी में। अब हम आज का लास्ट वर्ड देखते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है टू गिव समथिंग इन ऑनर और एज अ प्रेजेंट। मतलब किसी को सम्मान में कुछ देना या फिर प्रेजेंट करना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रदान करना, अर्पण करना, किसी को कुछ चीज़ देना या फिर दान देना। तो ये बेस्टो के मतलब होते हैं। अब हम इसका सिनोनियम्स देखते हैं। इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स है लेविश, बिक्वेथ, कन्फर, डोनेट, ग्रांट, प्रेजेंट, है ना, गिफ्ट। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी? इस बेस्टो के सिनोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके कुछ एंटोनियम्स। तो इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? कि कोई चीज़ अपने पास रखना, किसी को कुछ देना नहीं, है ना, मना कर देना, है ना। तो टेक, कीप, डिनाई, रिफ्यूज़, विथहोल्ड, डिप्राइव, ये कुछ इसके एंटोनियम्स होंगे इम्पॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं कि इस बेस्टो वर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो अभी हमारे यहाँ के एक इकोनॉमिक्स है इंडियन ओरिजिन के, तो उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजित किया गया था, मतलब उनको ऑनर किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि हमने उन इंसान को इस सेंटेंस में यूज़ किया है। देखिए, अभिजीत बैनर्जी वॉज बेस्टोर्ड बाय नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। मतलब अभिजीत बैनर्जी को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में वो बहुत ही ज्ञानी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, इसलिए उनकी बहुत सारी रिसर्च के कारण उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजित किया गया है, उनको ऑनर किया गया है। एक सेंटेंस आप ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर ब्रेवरी
आर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स वर बेस्टोर्ड या फिर आर बेस्टोर्ड बाय परमवीर चक्र, मतलब कि हमारे जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स है उनको किसे प्रेस किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है परमवीर चक्र के लिए, परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्ड आपको वोकैब में सिखाऊं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम नेक्स्ट वोकैब सीरीज़ के साथ आपको मिलेंगे। बाय।